नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हो रहा हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं अपने फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ एशिया पर। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑफ एशिया में जो एशिया के प्रमुख राष्ट्र हैं, मेजर नेशंस, उन पर बात करते हैं। और इस क्रम में सर्वप्रथम हम जापान पर चर्चा आपसे साझा कर रहे हैं। लोकेशन के आधार पर, स्थिति या विस्तार के आधार पर यदि बात करें तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित जापान प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में फैला हुआ एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इस देश में अनेक छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं। इन द्वीपों में होकेडो, होन्शू, शिकोकू तथा क्यूशू द्वीप प्रमुख हैं। जापान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,944 वर्ग किलोमीटर है। जापान के उत्तर में सखालिन द्वीप, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर, पूरब में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में जापान सागर तथा कोरिया जल संधि स्थित है तथा इनमें लगभग 1,750 द्वीप सम्मिलित हैं, जिनका लगभग 99% भाग इसके 4 विशाल द्वीपों होकेडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू के अंतर्गत आता है। धरातल की दृष्टि से बात करें तो जापान मुख्यतः एक पर्वतीय देश है। इस देश के लगभग 85% भाग पर पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। ये पर्वत श्रेणियां टर्सरी युग की बनी हुई हैं। ये पर्वत श्रेणियां एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली हुई नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों के क्रम का ही भाग हैं, जो पूर्वी द्वीप समूह, फिलीपींस, जापान इत्यादि द्वीपों के रूप में समुद्र के तल के ऊपर उठी हुई हैं। इन पर्वत श्रेणियों में भूमि का ढाल अत्यंत तीव्र तथा पूर्वी चोटियां अधिक ऊबड़ खाबड़ हैं। जापान की इन पर्वत श्रेणियों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भागों में तथा पर्वतों के बीच में कुछ संकरे मैदान मिलते हैं। ये मैदान जापान के केवल 15% भाग को घेरे हुए हैं। जापान के धरातल की सबसे बड़ी विशेषता जापान के मध्य भाग में फैली हुई ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। यह श्रृंखला जापान की मध्यवर्ती घाटी में स्थित है। इसे फोशा मैग्मा कहते हैं। यह एक विभ्रंश घाटी है जिसका अधिकांश भाग ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थों से पट गया है। ज्वालामुखी लावा एवं अन्य पदार्थों से ढक जाने के कारण जापान के उत्तरी भाग में यह घाटी दृष्टिगोचर नहीं होती। दक्षिणी भाग में यह घाटी अवश्य दिखाई पड़ती है। इस घाटी की अथवा मध्य जापान की सबसे बड़ी विशेषता ज्वालामुखी पर्वतों की बाहुल्यता है। इस मध्यवर्ती घाटी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वतों का क्रम है, जिनमें से लगभग 60 जागृत ज्वालामुखी हैं। जापान की भौगोलिक स्थिति भूगर्भिक दृष्टिकोण से विश्व के अत्यंत निर्बल क्षेत्र वीक जोन में पाई जाती है। इस कारण यहाँ प्रतिवर्ष इन ज्वालामुखियों की स्थिति के कारण लगभग 1,500 भूकंप आते हैं अथवा प्रतिदिन भूकंपों का औसत भी 4 के आसपास है। इस मध्यवर्ती घाटी में मिलने वाले ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या सबसे अधिक होन्शू द्वीप में है। होन्शू द्वीप में ये पर्वत अधिक ऊंचे भी हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक है। लगभग 18 ज्वालामुखी शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। इस मध्य घाटी के दक्षिण की ओर स्थित
फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जिसका शिखर 3778 मीटर ऊंचा है। जापान के निवासी इसे पवित्र पर्वत के रूप में मानते हैं। इन्हीं ज्वालामुखी पर्वतों की एक गांठ होक्काइडो द्वीप के मध्य भाग में पाई जाती है। इस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत क्यूशू तथा शिकोकू द्वीप में भी मिलते हैं। जापान के लगभग 27% भाग पर ज्वालामुखी चट्टानें फैली हुई हैं। इस घाटी के पूरब तथा पश्चिम में चाप की भांति दो समानांतर पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। ये दोनों समानांतर पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से होंशु द्वीप के मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश में पूरब तथा पश्चिम की ओर फैली हैं। पूर्वी भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई पश्चिम की पर्वत श्रेणियों की अपेक्षा कम है। जापान की पश्चिमी पर्वत श्रेणियां पूर्वी पर्वत श्रेणियों की अपेक्षा अधिक ऊंची हैं। ये पर्वत श्रेणियां जापान की मध्य घाटी के पश्चिमी भाग में हैं। इनमें हिडा व अकायासी पर्वत प्रमुख है। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। इस भाग की अकायासी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर केगाने 3605 मीटर ऊंचा है। इस पर्वत श्रेणी के अन्य शिखरों में आयनो, कोमागा आदि हैं। हिरा पर्वत श्रेणी भी जापान की उच्चतम पर्वत श्रेणी है। इसे जापानी आल्पस कहते हैं। यारिका इसका सर्वोच्च शिखर है। जापान का मैटरहॉर्न कहते हैं इसे। इस पर्वत श्रेणी के अन्य शिखरों में आंटेक, नोरिकुरा तथा याकुशी आदि प्रमुख हैं। जापान में मैदानों की कमी है तथा कोई भी विस्तृत मैदान नहीं है। कुल 15% भाग पर मैदान मिलते हैं जो जापान के 52,000 वर्ग किलोमीटर भाग पर विस्तृत है। ये मैदान छोटे छोटे हैं जो समुद्र तटीय भाग तथा पर्वत श्रेणियों के मध्य फैले हैं। जापान में ऐसे 40 मैदान हैं जिनका क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। प्रसिद्ध मैदान क्वांटो, नोदी, इशिकारी, इचिगो, नेमुरो, टोकांची, मध्य मैदान, किनाई, तासुकुशी इत्यादि हैं जिनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जापान में अनेकों द्वीप पाए जाते हैं। इसे अनेकों द्वीप समूह वाला देश कहा जाता है। जिनके द्वीपों का निर्माण इन द्वीपों का पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से हुआ है। अतएव जापान का तट बहुत अधिक कटा फटा है। इस कटे फटे तटों पर प्राकृतिक बंदरगाह बनाने की बहुत सुविधा है। जापान की तट रेखा बहुत लंबी है। समुद्र तट से कुल लंबाई 27,350 किलोमीटर है। इस प्रकार 13 किलोमीटर धरातलीय क्षेत्र पर औसत 1 किलोमीटर तट क्षेत्र है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट रेखा पश्चिमी जापान सागरीय तट रेखा की अपेक्षा अधिक लंबी है तथा पूर्वी तट रेखा समुद्री तूफान से भी सुरक्षित है। इस तट पर अनेक छोटी छोटी खाड़ियां होने के कारण यहाँ अनेक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। जापान में मिलने वाली नदियों की लंबाई यद्यपि बहुत कम है लेकिन इसका महत्व जापान के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक है। ये नदियां जापान की जल विद्युत शक्ति का स्रोत हैं जिसके आधार पर जापान ने आज अद्वितीय औद्योगिक उन्नति कर ली है। इस देश की अधिकांश नदियां पर्वतीय भागों से रेत लाकर अपने मुहाने पर एकत्र कर देती हैं, इसलिए ये नाव चलाने योग्य नहीं है। इन नदियों का अधिकांश प्रवाह पर्वतों एवं पहाड़ियों पर होता है, इसलिए ये तेज बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां अपने सक्रिय तटीय मैदानों तथा मुहानों पर उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा देती हैं। जापान की नदियों के दो अपवाह क्षेत्र हैं, प्रशांत महासागर अपवाह क्षेत्र तथा जापान सागर अपवाह क्षेत्र। प्रशांत महासागर में गिरने वाली मुख्य नदियां कीशो, किंताकाई, फ्यूजी, ओहाई, अबुकमा, टोन किनो, सगामी, युसोना, मीना,
उबोरू, टेनरू इत्यादि हैं। वहीं जापान सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में मोगामी, सिनागो, कुरोबी, अगोनो, हाइम, जिंतमू, तितोरी, कुजरयू इत्यादि हैं। जापान में केवल होशियू द्वीप में मिलने वाली नदियों का महत्व अधिक है। होकोडो की इशिकारी नदी शीत ऋतु में बर्फ में जम जाती है, इसलिए इस क्षेत्र की नदियों का महत्व विशिष्ट नहीं है। कीसु की तुसुकुशी नदी की भी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण नहीं बन पाई। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो है। ये जापान में की 369 किलोमीटर लंबी नदी है। रचना की दृष्टि से ट्रिवार्था महोदय ने जापान को 4 भागों में बांटा। पहला, उत्तरी आंतरिक क्षेत्र। यह होकोडो एवं होशू के पश्चिम में मोड़दार पर्वतों से निर्मित है। यहाँ उत्तर दक्षिण फैली हुई 2 पर्वत श्रेणियां समानांतर हैं। दूसरा, उत्तरी बाह्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में अधिकतर होकोडो एवं होशू का पर्वतीय तटीय भाग सम्मिलित है। उत्तरी आंतरिक तथा बाह्य क्षेत्रों के मध्य एक भूभ्रंश घाटी है जिसे फोसा मैग्ना कहा जाता है। तीसरा, दक्षिणी आंतरिक क्षेत्र। इस भाग में कटे फटे पठार एवं ज्वालामुखी सम्मिलित हैं। दक्षिणी बाह्य क्षेत्र, इसमें अधिकांश विषम पर्वतीय भाग सम्मिलित हैं। अन्य विद्वानों ने भी जापान के इस स्वरूप को जो विभाजित किया उसको भी इसी तरह 4 क्रम में बांटते हुए गैर महाद्वीपीय होकोडो, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, मध्य भाग और दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश के क्रम में विभक्त किया हुआ है। गैर महाद्वीपीय होकोडो, इस भाग में 2 पर्वतीय भाग, जिनमें एक सखालिन द्वीप से उत्तर की ओर और दूसरा क्यूराइल से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। इसके मिलन क्षेत्र में इशिकारी का मैदान स्थित है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, इस भाग में जापान का दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीप और होशू का उत्तरी भाग सम्मिलित है। होशू प्रदेश के 3 पर्वतीय क्रम हैं इसमें, जिनमें बीच बीच में निम्न भूमियां पाई जाती हैं। पश्चिम में जापान सागर के तटीय भाग में पहाड़ों द्वारा अलग किए गए कई मैदान भी हैं। मध्य भाग में जापान के सर्वोच्च भाग हैं। यहाँ उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और मैरियाना पर्वतीय क्रम के मिलने से एक संश्लिष्ट पर्वतीय गांठ बन जाती है। यही फोसा मैग्ना की घाटी स्थित है जो भ्रंशित है। जापान के पूर्वी तट पर संगामी खाड़ी के शीर्ष पर क्वांटो मैदान स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र प्रदेश पर बात करें तो इसमें दक्षिणी पश्चिमी होशू, शिकोकू तथा क्यूशू द्वीप सम्मिलित हैं। इसके विघटन एवं आवरण क्षय हुआ है। दक्षिणी पूर्व में कोई प्रायद्वीप एवं क्यूशू शिकोकू के दक्षिणी में मोड़दार पर्वतीय क्रम है, इसलिए यहाँ मैदानी भाग कम है। दक्षिणी क्यूशू में ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। पूर्वी भाग पर ओसाका का सेत्सु मैदान, ओकायामा का पूर्वी मैदान तथा बीवा, यामोटो, क्योटो आदि स्थित हैं। पश्चिमी भाग पर उत्तरी क्यूशू स्थित है। तो जापान के धरातलीय स्वरूप और इसके स्थिति व विस्तार पर आपसे इस वीडियो में चर्चा की। आपको साझा किए गए PDF पर आप इसके मानचित्र को देख सकते हैं। इनको देख करके अभ्यास करें और प्रमुख राष्ट्र जो एशिया के हैं उसमें जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र पर स्थित उगते हुए सूरज का देश कहलाता है और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने जितनी उन्नति की है उसने इसे औद्योगिक स्वरूप में पूरे विश्व में एशिया के अग्रणी राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करवाई है। तो अगले वीडियो में हम यहाँ से जो अन्य जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे जलवायुगत दशाएं, मिट्टी, वनस्पति, उन पर चर्चा करेंगे और प्रमुख रूप से बात करेंगे यहाँ के औद्योगिक स्वरूप पर। धन्यवाद।